जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों महिला सुपरवाइज़र को लेकर के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का ये क्लास है क्लास 2, जिसमें हमने पढ़ना है स्वर वर्णमाला एवं व्यंजन वर्णमाला से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो क्लास मैंने लिया था उसमें इसका पूरा व्याख्यान तरीके से क्लास लिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को पूरा डिटेल में नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देख पाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा दोस्तों हिंदी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और प्रिपरेशन कर रहे हैं आप महिला सुपरवाइजर के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें प्रतिदिन आपको जो है क्लासेस कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला से रिलेटेड इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। 30 में से आपका कितना सही होता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताते जाइए और साथ ही साथ प्रश्नों के आंसर भी देते जाइए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो आपको मैंने बताया था ट वर्ग, क्योंकि वर्ग जो है दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, है ना। क वर्ग, त वर्ग, है ना। तो ये उन्हीं में से जो ट वर्ग है उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 आपको वर्ण देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंतव्य? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य होगा, ठीक है। मूर्धन्य जो होता है उसका उच्चारण कैसे निकलता है दोस्तों? जब हवा जो होती है वो हमारे जीभ से, जो हमारे ऊपर वाला दांत है, दांत के ऊपर क्या है? मसूड़ा है, मसूड़े के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पास टकरा करके जो ध्वनि निकलती है उसे ही मूर्धन्य कहा जाता है, ठीक है। तो ट वर्ग ट ठ ड ढंगा, तो ये किस में आता है? मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, पूरा डिटेल में मैंने इसको बता दिया दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा थ्योरी क्लास में, ठीक है। अर्धस्वर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धस्वर क्या है? तो अर्धस्वर है य और व, ई उ, री ली या फिर री और श। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा आ, है ना। पहला ऑप्शन य और व जो है क्या है? अर्ध स्वर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोगवाहक कहा जाता है, तो किसे अयोगवाहक कहा जाता है? ठीक है, जो हमने अम और आहा जो पढ़ा है ना दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? अयोगवाहक कहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाहक, ठीक है। इसमें अम्ब भी क्या होता है? आता है, ठीक है। तो अम्ब जो है आपने देखा होगा, ठीक है, वो भी आता है और विसर्ग भी आता है, जिसको हम लोग आहा के नाम से जानते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? आपका अयोगवाहक के श्रेणी में आता है। अगर अयोगवाहक कितने हैं पूछेंगे तो 2 बताना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों महाप्राण किसको कहा जाता है? अल्प प्राण किसको कहा जाता है? तो प्रत्येक वर्ग का जो है दोस्तों कौन सा पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका अल्प प्राण कहलाता है। और जो प्रत्येक वर्ग का जो है दोस्तों दूसरा और चौथा जो होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। संयुक्त व्यंजन तो आपको पता होगा, क्षत्रिय है, त्र है ना। तो ये सब किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? तो भाई ऐसा वर्ण जिसके समूह से कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वक्तव्य? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द कहलाएगा। देखिए, तो वर्णों में क्या अगर मैं बात करूं या उसकी बात करूं तो एक में एक उ वर्ण आ रहा है और एक तो स वर्ण आ रहा है, दोनों मिलकर के एक शब्द बन गया उस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपको देखने से पता चल रहा होगा। कारखाना, अमिताभ, कलरव या फिर चहचहाना? तो इसमें दोस्तों प्रत्येक में देखिए आ का मात्रा आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें ई, छोटी ई की मात्रा देखने को मिल रहा होगा, है ना। इसमें बड़ा आ की मात्रा देखने को मिल रहा है, लेकिन कलरव जो है उसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो वो क्या है? एक प्रकार का अमात्रिक शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगा का उच्चारण स्थान होता है, तो भाई जो अंगा होता है वो एक प्रकार का कौन सा जो है कहाँ से उच्चारण होने वाला वर्ण है? तो वो नासिक से, कंठव्य से, मूर्धन्य से या फिर कंठ तालव्य से? तो आप उच्चारण करके देखिए, अंगा, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा नाक से, इसमें क्या हो रहा है? हवा जो गुजरती है वहाँ से ये ध्वनि निकलती है, अंगा, है ना।
तो क्या देखिए अंग बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मुंह बंद हो जाता है, ऊपर से भले मुंह खुला रहता है लेकिन हवा कहाँ से पास होता है, नाक से होता है ना, अंग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अंगा बोल उच्चारण करके देखिए, नासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो भाई जो घ है, घ से घड़ी, वो क्या है, क ख ग घ, कौन सा प्रकार का है, दंत की वर्ग में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दंत, और इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बताने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किस में आता है दोस्तों, क वर्ग में आता है, और क सॉरी क ख ग, है ना, तो ये क वर्ग में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो ये क वर्ग से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कंठ, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क ख ग घ, है ना, तो ये किस में आ जाएगा, कंठ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षत्रिय का जो है वो कौन से वर्ण के योग से बनता है, ये वाला मैंने डिटेल में बताया है, किस अक्षर से मिल करके जो क्षत्रिय का छ है वो बनता है, क और श से बनता है, या फिर अधक्का और च से बनता है, अधक्का और छ से बनता है, या फिर अधक्का और शक्कर के स से मिल करके बनता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो है अधक्का और षटकोण का स से मिलकर के क्या बनता है, क्षत्रिय का छ बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो भाई संकर शब्द हम किसे कहेंगे, जो ग्रामीण भाषा का शब्द है उसे, संस्कृत भाषा का शब्द है उसे, या फिर ग्रामीण व संस्कृत भाषा के विशेष शब्द को, या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ नया शब्द। ठीक है, उसी को ही संकर शब्द कहेंगे। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शंकर आपने पता होगा, शंकर किसको कहते हैं, जिसमें शंकर शिव जी और पार्वती का जो मिला हुआ चीज़ होता है वो क्या कहलाता है, शंकर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दो भाषा कोई भी हो सकता है, आपका छत्तीसगढ़ी के अंदर आपका जो है पूर्वी हिंदी शामिल हो जाता है ना, बुंदेलखंडी और अवधी जो है अर्धमागधी, ये सब मिल के क्या होते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति हुई, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है। तो हमको बताना है दंतव्य कौन सा है, ट, च, त या फिर उ। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो है दोस्तों ता। जो ता वर्ग जितने भी है ना वो सब दंतव्य, त थ द ध न, है ना, त थ द ध न। जीभ कहाँ पास जा रहा है, दांत में जाकर टकरा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दंतव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए ट में क्या हो रहा है, ऊपर जो है मूर्धन्य में आ जाता है, च में देखिए छ छ छ, है ना, तो ये ऊ भी किस में आ रहा है, होस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, हमको बताना है। तो हिंदी शब्द में पहले आने वाला, जैसे हमने इंग्लिश में देखे ना, अल्फ़ाबेट को जमाते हैं आरोही क्रम में, है ना, जैसे क्या हो गया, अगर आपने देखा होगा किसी का नाम लिखा हुआ है बहुत सारा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जमाते हैं, तो सामने वाला अक्षर पहले देखते हैं। उसी तरीके से इसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमको जमाना है कि पहला वाला कौन सा आएगा, व सभी में वह है। उसके बाद देखिए वक्त है, करक है, वक्र है और वर्ग है। तो अगर इसमें क्रम अगर हम लोग जमा करके देखें तो वक्त जो है दोस्तों इसमें पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अधक्का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और बिल्कुल भी आप सही जवाब दे रहे होंगे। तो नीचे कमेंट करके ऑप्शन ज़रूर देते जाइए दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों जितना लाइक करोगे, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपका, तभी जो है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट लाने में मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, क्योंकि लगातार मुझे क्लासेस लेना है, आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे भी खुद का मोटिवेशन इसमें लाना होता है ताकि मैं आपका लगातार क्लास ले सकूं। तो देखिए हिंदी शब्दकोश में अम किस वर्ण से पहले आता है। तो अम जो है किस वर्ण से पहले आता है भाई, अम किस वर्ण से पहले आता है ना, प्रश्न को समझिए। अम जो है किस वर्ण से पहले आता है, तो यहाँ पास क्या आएगा, अम के बाद क्या आता है, आहा आता है। प्रश्न घुमा दिया, तो वही बहुत जगह क्या होता है, पहले और बाद वाला प्रश्न पूछ देता है ना। तो सिंपल सा प्रश्न है, आओ आ या फिर अम, तो इसका आहा, है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। तो त वर्ग में कौन सा आता है, त थ द ध न, त थ द ध न, तो ये त थ द ध न यहाँ आ गया, माँ नहीं आता, तो माँ इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं।
भिन्न भिन्न स्वर हैं उसके मेल से जो स्वर उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? तो संयुक्त स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे या फिर मूल स्वर कहेंगे, क्योंकि इसमें हम गए दो स्वर को मिलाना है और एक नया जो बड़ा स्वर बनेगा उसको क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर मूल स्वर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, जब समान समान एक ही स्वर मिलेंगे तब जो नया बनेगा उसको दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्योंकि स्पष्ट बता दिया गया भिन्न भिन्न स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष और अघोष क्या होता है मैंने बताया है आपको, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा क्लास फर्स्ट में, है ना। ए है, बी में छ है, सी में अ है और डी में ड है। ठीक है, तो इसमें घोष वर्ण जो नहीं है हमको वो बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, छ में क्या हो, कोई भी प्रकार का घोष नहीं है। ए में क्या हो रहा है? ए, है ना, अ, ड, छ, है ना। तो अभी उच्चारण करके देखिए, घोष मतलब हकार की जो ध्वनि है जिसमें आता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? घोष कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें छ में कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर किस में नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो री ऐसा लग रहा है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर जो अगर मैं बात करूं तो वह है रिवाज। तो रिवाज में किसी प्रकार का री स्वर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। भले उच्चारण से हमको ये लग रहा है कि वहाँ पास री है, लेकिन वहाँ पास नहीं है, र है और छोटा ई का है, ई है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाला नासिक ध्वनि को स्वर अनुस्वार कहा जाता है, या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, या फिर स्वतंत्र स्वर के साथ आने वाला ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, या फिर व्यंजन के बाद में आने वाले ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो है स्वर के बाद आने वाले जितने भी नासिक ध्वनियाँ हैं वो सभी अनुस्वार कहलाएंगे। ठीक है, अनुस्वार वो क्या होगा? ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, था किस वर्ग का व्यंजन है? सिंपल सा है, था, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। तो त जो है ध्वनि कहाँ जा कर के टकरा रहा है उस अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से निकालें। त, है ना, त, थ, द, ध, न। तो जीभ जो है लगातार जा कर के किस में टकरा रहा है? दांत में टकरा रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंतव्य होगा, होष्ट होगा, तालव्य या फिर ऊष्म। तो इसके लिए दंतव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो मैंने जब स्टार्टिंग लिया था क्लास फर्स्ट का, तो उसमें स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने कि जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, खुद में फ्री होते हैं अपने आप में, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं या फिर अक्षर कहलाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, त्रि की ध्वनियाँ हैं, तो त्रि जो है उसको किस तरीके से लिखा जाता है? त और री से, त और र से, या फिर त, री और आ से, या फिर त्र और आ से? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त और री से। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सघोष वर्ण है, सघोष अघोष मैंने बताया था। ठीक है, घोष अघोष, जो घोष होता है उसको सघोष कहा जाता है। तो अ, क, ख और च, इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? तो क्रम देख लीजिए, प्याऊ है, प्रकंप है, प्लवन है या फिर प्रकीर्ण है? इसके लिए राइट आंसर अगर हम लोग क्रम में अगर इसको जमाएंगे तो सबसे पहले आने वाला जो शब्द होगा वो होगा प्याऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञ एक प्रकार का कौन सा वर्ण है भाई व्यंजन का? तो मैंने आपको बताया, तो भाई ये तो स्वर संधि बोल रहा है तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन होगा, अनुस्वार होगा या फिर व्यंजन होगा? तो अनुस्वार तो होगा नहीं। ठीक है, आपको पता होगा आ जो मैंने बताया था, उसी तरीके से संयुक्त व्यंजन है या फिर व्यंजन है। तो यही दोनों में से क्या करना है आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जो ज्ञ है वो किस किस से मिलकर के बना हुआ है। तो ज्ञ का उच्चारण होने में हमें किस किन दो वर्णों की, व्यंजन वर्णों की ज़रूरत पड़ती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? संघर्षी मतलब घर्षण होगा। ठीक है, झ, श, ट या फिर ह। ठीक है, संघर्षी बोल रहा है मतलब क्या होगा? घर्षण होगा। तो उच्चारण करके देखिए, झ, श, ट, ह, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? झ। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित मतलब दोस्तों कंप कपाता है।
ठीक है, मतलब जिसमें वाइब्रेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित वर्ण, है ना। र, ल, य, व, तो इसमें क्या हो जाएगा, र इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चारण करके देख लीजिए, र, है ना, र, तो र में क्या हो रहा है देखिए, उच्चारण करके देख लीजिए, वाइब्रेट होता है जीभ। ल के उच्चारण में होता है क्या, ल, य, व, नहीं हो रहा है ना, तो र में हो रहा है देखिए, रा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी उच्चारण करके देख लीजिए एक बार, वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुखावयों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है। तो मुखावयों के निकट आने वाली संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है, स्पर्श, अंतस्थ, और या फिर वत्सल्य, या फिर उष्म। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों कि उष्म प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें जब भी ध्वनियाँ जो होती है वो मुख के निकट आकर के संघर्ष करती है, ठीक है, जैसे झ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उष्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख है, तो ख क्या है, एक प्रकार का अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है, या फिर विविक्त व्यंजन है ना। तो इसके लिए हम ख उच्चारण करके देख लीजिए आप, ख, ख, है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार का घोष है। लेकिन जो आपका उच्चारण करते हो अ, है ना, वो भी अ जो है वो भी किस में आ जाएगा, अघोष में ही आ जाएगा। ऊपर में हमने देखा था ना एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सा घोष है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्म महाप्राण है, तो उष्म भी है और महाप्राण भी है, ऐसा कौन सा है, ख, च, ट, या फिर श। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो षटकोण का श है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत और विदेश शब्द में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। तो हमारे पास दो शब्द है, पहला है अंत और दूसरा शब्द है विदेश। इन दोनों में हमको प्रत्यय का शुद्ध विकल्प बताना है। त्या और यह है, या फिर यह और श है, या फिर ई, या फिर यह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई प्रत्यय और उपसर्ग में मैं अलग से पढ़ाऊंगा ना, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि प्रत्यय किस तरीके से निकाला जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, अधिकतर कौन से सही तरीके से निकाला जाता है और कौन सा उपसर्ग जो है किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं वीडियो का अंतिम प्रश्न, और आपको इसका आंसर भी बताना है, ठीक है, कि इसमें जो है कौन सा प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है अनंत में और विदेश में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 30। निम्न में से महाप्राण वर्ग है, तो महाप्राण जो वर्ग है वो कौन सा है, वर्ण है, सॉरी, महाप्राण वर्ण कौन सा है, आ, का, था, या फिर चा, ठीक है। तो इसके लिए जो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा था, था। मैंने बताया था, पहला तो है अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो है वो क्या कहलाता है आपका, अल्प प्राण। और जो है महाप्राण में क्या आएगा आपका, दूसरा और चौथा जो आएगा वो महाप्राण कहलाएगा। तो जो था है वो कौन सा वर्ग का है, त वर्ग का है, त, थ, द, ध, न, तथ, द, ध, न। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए त जो है और था किस में आ रहा है, देखिए वर्ग का दूसरा, है ना, तो ये देखिए दूसरा में आया ना, तो ये किस में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चूंकि क का देखिए पहला वर्ग जो है वो किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में आएगा, च भी अल्प प्राण में आएगा, और अ जो है स्वर में आएगा, चूंकि वो अल्प प्राण में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से दोस्तों आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड, ठीक है, उस पर मैं देख लूँगा कि कौन सा आपको प्रोवाइड करना है। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि अब मैं किस पर जो है अपना वीडियो प्रस्तुत करूँ आप सभी के लिए तैयारी के अकॉर्डिंग, हिंदी सिलेबस, हिंदी व्याकरण का, ठीक है। और भी दोस्तों बहुत जल्द जो है आपका महिला बाल विकास से रिलेटेड योजनाओं को लेकर के मैं वीडियो आपको समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, आप उनकी तैयारी जरूर कीजिएगा। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग और पेपर किस तरीके से पूछा जाता है उसी अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूं। तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको इस वीडियो चैनल में मिलने वाला है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैसेज भेज सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं जल्दी दे देता हूँ। अभी उसमें फॉलोअर कम है तो रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए। चलिए, और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।